तवज्जो करें, बहुत जल्दी मेरी बात शुरू करें। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपका नाम है, 6 साल की उम्र, कितने साल की? 6 साल। सबको याद है कितने साल की? 6 साल। 5 की नहीं भाई, मेरी उंगलियों को देख के 5 बता रहे हैं आप। 6 साल की उम्र शरीफ है। कितनी? 6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। बाप का इंतकाल हो चुका, पर्दा फरमा चुके हैं बाप, लेकिन इकलौती माँ थी हजरत मोहतरम। माँ ने 6 साल के बच्चे को लिया और लेकर के मदरसे की तरफ चली। मदरसा फारूकिया ज़ियाउल उलूम, अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसे की तरफ जाती है माँ और जाकर के उस्ताद के पास सलाम करती है। सलाम करने के बाद में अर्ज गुजार होती है, सरकार मैं अपने बच्चे को लेकर के आई हूँ। बच्चे को लाने का मकसद ये है, बच्चे को लाने की मंशा ये है कि मैं अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना चाहती हूँ, कुरान का कारी बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को हजरत मोहतरम दीन का आलिम बनाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो करना मेरे भाइयों, जैसे ही वो औरत जा करके सलाम करती है, उस्ताद के हाथ में बच्चे का हाथ दिया। बच्चे की उम्र कितनी है? 6 साल की। कौन बच्चा? कोई मामूली बच्चा नहीं है। आज पूरी दिल्ली पर राज करता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करना, जाकर के सलाम पेश किया, बच्चे को छोड़कर घर वापस आ गई। इकलौती थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही जाती है और जाने के बाद बच्चे को छोड़ करके आ जाती है, बच्चा तालीम हासिल करता रहा। आज हमारे और आपके बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं, हमारे तुम्हारे बच्चे भी हजरत मोहतरम बाहर मुल्कों में पढ़ने जाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं पढ़ने जाता है, लेकिन मेरे भाइयों जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, जब बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है, जब बच्चे को अपने सीने से बाहर किया जाता है, जब अपने बच्चे को अपने आप से दूर किया जाता है, तो मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों। सीने से बच्चे को दूर करना कोई मामूली बात नहीं है। इन माओं से पूछ करके देखो बच्चों को दूर कैसे कर देती है। बड़ी हिम्मत की जरूरत है। मेरा बच्चा भी बाहर पढ़ता है, मगर ताज्जुब इस बात पर होता है कि हैरत की बात यह है, बच्चे को हजरत मोहतरम ये बच्चे किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। आप जानते हो, कभी चारपाइयां मयसर नहीं होती है, कभी हजरत लिहाफ गद्दे अच्छे वाले मयसर नहीं होते हैं। ये बच्चे मदरसों में चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, चटाई पे बैठ के अल्लाह का नाम लेते हैं। मगर सुनो प्यारे, जब बख्तियार काकी को छोड़ करके माँ चली है, माँ चली गई, बच्चा तालीम हासिल करता रहा। चंद दिनों के बाद में ये बच्चा आता है, आने के बाद में ये बच्चा हजरत मोहतरम आकर के घर माँ को सलाम करता है। सलाम करने के बाद में वालिदा मोहतरमा को सलाम पेश करने के बाद में माँ से मुतालबा करता है, अम्मा जान रोटी चाहिए, माँ खाना चाहिए। तवज्जो करना, माँ खाना चाहिए। तो माँ ने कहा, ऐ मेरे लख्ते जिगर हजरात, माँ कोई सुन्नी थी, आप जानते हो माँ ने कहा था। माँ कहने लगी, बेटा रोटी माँ से नहीं नबी के वास्ते खुदा से मांगते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान नबी के वास्ते किससे मांगते? खुदा से मांगते हैं। हजरत वो कोई और है जो हजरत डायरेक्ट मांगने की बात करते हैं, ये कोई और ही जमात है जो डायरेक्ट मांगती है, लेकिन जो सुन्नी जमात है वो नबी का वास्ता दे के खुदा से मांगती है, खुदा से। लेकिन वसीला किसका है? जरूरी है वसीला बताना जावेद साहब, जरूरी है वसीला बताना। वो कोई और जमात है, एक मौलाना रात भर तकरीर करते रहे, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से जी जी जी, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा, हजरत हम तो सबसे मांग लेते हैं। कहा नहीं, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। वो दूसरी जमात है, देवबंदियों की जमात है, जो कहती है गौस से मत मांगो, कुतुब से मत मांगो, वली से मत मांगो, अली से मत मांगो, नबी से मत मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। कौम बड़ी चालाक हो गई है हमारी। अब हजरत मोहतरम रात भर मौलवी ने तकरीर की, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। और जब सुबह हुई तो मौलाना तकरीर करने के बाद बोले, लोगों से मेरा नजराना बोलो यार मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। सुबह को उठ के मौलाना बोले, मेरा बाइक और नजराना। तो कौम बड़ी चालाक थी, बोले हजरत रात भर तकरीर किया आपने, जो मांगना अल्लाह से मांगो, अब नजराना हमारे पास नहीं है, अल्लाह से मांग लो। तवज्जो है, तवज्जो है आप हजरात की, समझ रहे हैं बात को? नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, ये सुन्नी का बच्चा और कोई मामूली बच्चा नहीं है, वली इब्ने वली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वली इब्ने वली बच्चा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर भाई तवज्जो करें, हजरत मोहतरम जब कहा, बेटा रोटी माँ से नहीं नबी के वास्ते खुदा से मांगते हैं। जी जी, सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं आप? और तड़प गए माशाअल्लाह। जब इतना कहा तो बच्चा भी बड़ा होशियार था,
बच्चा बोला अम्मी जान जरा इतना तो बता दो, आखिर अल्लाह रोटी देता कैसे है? वाह वाह वाह। कैसे देता है? तवज्जो करना, अल्लाह रोटी देता कैसे है? जब इतना कहा बच्चे ने, हजरत मोहतरम तो माँ ने कहा बेटे वजू कर ले। वजू करने के बाद में मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाने के बाद में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को माँ ने पुकारा और कहा बेटे आ जा, अब वजू कर लिया हो तो मेरे पास आ जा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब किबला बरेली शरीफ, आप उनकी ज़ियारत कीजिए और मेरी बात को सुनिए। मेरे बाद में हजरत का बिल्कुल एकदम खिताब होगा, लेकिन हजरत मोहतरम पहले मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल सुने, तवज्जो करें। तो क्या कहा बच्चा? कहता अम्मा ये बताइए अल्लाह रोटी कैसे देता है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने कहा लखते जिगर, अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो आओ वजू करके आओ, मुसल्ला बिछाओ, नमाज अदा करो। नमाज अदा करने के बाद में बच्चे ने नमाज अदा की। माँ ने चूल्हे पर तवा चढ़ाया, रोटियां बनाना शुरू कर दी। और जैसी रोटियों को बनाती है माँ, बच्चे से कहा बेटे हाथ उठा करके दुआ कर ले। बच्चा हाथों को उठाता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला तबारक व तआला मुझे रोटी अता कर दे, मुझे रोटी दे दे, मुझे रोटी दे दे। बच्चा हजरत मोहतरम बच्चा रोता रहा, आंखों से आंसू आ गए। जैसी माँ ने बच्चे के आंखों से छलकते हुए आंसू देखे, माँ ने बच्चे को पुकारा कुतुबुद्दीन आजा, अल्लाह ने रोटी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना कहा था ऐ मेरे लखते जिगर आजा, अल्लाह ने रोटी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बच्चे ने जाकर के देखा, कहा अम्मी जान रोटी कहाँ है? कहा बिस्तर उठा करके देख ले। बच्चे ने बिस्तर उठाया, रोटी की तय लगी हुई थी। बच्चे ने रोटी को खाना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। माँ हजरत रब का शुक्र अदा किया। माँ का हजरत मोहतरम माँ की मोहब्बत में जब रोटी को खाना शुरू करता है, लेकिन हजरत अब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये मामूल बन गया कि रोजाना आते रोटियां खाते, मुसल्ला बिछाते और रोटियां खा लेते। हजरत मोहतरम रोटियां खा करके हजरत आसूदा हो जाते। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब रोजाना का ये मामूल बन चुका था कि कुतुबुद्दीन रोजाना आते, मुसल्ला बिछाते, वजू करते, नमाज अदा करते और रोटियां खा लेते। मेरे भाइयों, रोजाना उसी बिस्तर से निकाल करके रोटियां खाते। मगर एक दिन ऐसा भी आ गया कि अम्मा रिश्तेदारी में किसी काम से चली गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर तशरीफ लाए। माँ को हजरत मोहतरम हजरत की खबर न थी कि मेरा बच्चा मेरे पहले ही आ जाएगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर तशरीफ लाए। लाने के बाद में आकर के देखा बच्चे ने वजू किया, नमाज अदा की, मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद में बच्चे ने रब की बारगाह में हाथों को बुलंद किया, रोटी बिस्तर के नीचे से उठाई और खा ली। अल्लाहू अकबर। इधर माँ को याद आया कि मेरा बच्चा पढ़ करके आ गया होगा, मेरा बच्चा इल्म दीन हासिल करके आ गया होगा, मेरा बच्चा आ गया होगा। हजरत मोहतरम मेरा बच्चा पढ़ करके आ गया होगा, रोटी तलाश कर रहा होगा। अब मैं बच्चे को रोटी किस तरह से दूं? रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला तबारक व तआला मैं हजरत मोहतरम मुफलिस हो, कमजोर हो, गरीबी का आलम यह है मेरा बच्चा घर पे आ गया होगा, रोटी तलाश कर रहा होगा। ऐ मौला अगर आज मेरे बच्चे को रोटी ना मिली तो तेरी जात से यकीन उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से हजरत मोहतरम एतमाद उठ जाएगा। मौला तबारक व तआला आज मसला माँ की मोहब्बत का नहीं है, आज तो मसला तेरी उलूहियत का मसला है, तेरी जात का मसला है, तेरी रबूबियत का मसला है। ऐ मौला तबारक व तआला माँ रोती चली जा रही है, तेज तेज कदमों को बढ़ा रही है, रब की बारगाह में दुआ करती चली जा रही है। मौला तबारक व तआला मेरे बच्चे को रिज़्क़ अता कर दे, मेरे बच्चे को रोटी अता कर दे, मेरे बच्चे को खाना दे दे। इतना कहना था। हजरत मोहतरम रब तबारक व तआला की गैबी आवाज आती है, अरे नादान औरत, ए खातून तू तड़पती क्यों है? ऐ नादान तू रोती क्यों है? हजरत मोहतरम जो बच्चा अपनी जिंदगी खुदा के नाम कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ का इंतजाम कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, याद रखो अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो अपनी जिंदगी हमारे नाम कर देता है वो कभी भूखा बेशक,
भूखा रह सकता है? नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा इधर माँ तो आ गई। माँ जाती है, आकर के बच्चे से कहती है बेटा मुझे माफ करना, मुझे याद ना रहा कि तू पढ़ करके आ गया होगा, रोटी कैसे मिली मेरे बच्चे ये बता। आखिर बच्चा कहने लगा माँ मैं तो खाना खा करके सोया हूँ। माँ ने कहा बेटा तू भूखा सो गया होगा, मुझे माफ करना, मुझे ताखीर हो गई है। बच्चे ने कहा नहीं माँ मैं तो खाना खा करके सोया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बच्चे ने इतना कहा था कि मैं खाना खा करके सोया हूँ तो माँ ने हजरत मचल कर कहा था ऐ मेरे लखते जिगर इतना तो बता दे, आखिर तुझको रोटी कहाँ से मिली, तूने खाना कहाँ से खाया, तुझको खाना कहाँ से मयसर हुआ। तो बच्चा कहता है अम्मी जान जहां से रोजाना रोटियां खाया करता था वहीं से आज भी खाना खाया है, माँ मैं तो खाना खा करके सोया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बच्चे ने इतना कहा था माँ से, माँ कहती है बेटे किसने खिलाई है। तो बच्चा कहने लगा माँ रोजाना जहां से रोटी खाया करता था आज भी उसी बिस्तर के नीचे से रोटी खाई है। तो हजरत मोहतरम यही बच्चा अर्ज करता है अम्मा जान मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब है, हर बात तो हजरत मोहतरम सही है मगर एक बात का बड़ा ताज्जुब होता है, जहां से रोजाना रोटियां खाया करता था माँ, इतना 6 साल मुझे रोटियां खाते हुए हो गए, लेकिन जितना मजा आज की रोटी में आया है इतना मजा किसी दिन की रोटी में नहीं आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मजा किसी दिन की रोटी में नहीं आया जितना आज की रोटी में मजा आया। तो कसम खुदा की माँ ने मचल करके कहा था, मौलाना हाशिम तवज्जो की जरूरत है, अल्लाह अकबर। माँ ने मचल करके कहा था ऐ मेरे लखते जिगर अरे तुझे खबर नहीं है, याद रख जो तुझको रोजाना रोटियां खिलाया करती थी वो तेरी मादरे गुनाहगार है, और आज जिसने तुझको रोटियां अता की है वो जाते परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुकर्रम रजा सुबहानी। तवज्जो है। माँ ने तलब के कहा बेटे रोटियों में मजा इसलिए आया कि जो तुझको रोजाना रोटी खिलाती थी वो तेरी मादर गुनाहगार है, और आज जिसने तुझको रोटी खिलाई है, जिसने तुझको रोटी अता की है वो कोई और नहीं, वो जाते परवरदिगार है। मेरे भाइयों याद रखो आज हम अपने बच्चों को कोई मास्टर बनाता है, कोई ब्लास्टर बनाता है, कोई हजरत इंजीनियर बनाता है, लेकिन आओ मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी जिंदगी किसकी जिंदगी है, सबसे बेहतर जिंदगी किसकी जिंदगी। आखिरी पॉइंट आप मुलाहिजा करें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों हजरत का आ जाना मेरे जाने की दलील है, ये सही है, मगर हजरत की मौजूदगी में तकरीर हो माशाल्लाह किस्मत की महराज है। माशाल्लाह बहुत पुरानी शख्सियत है। हमारा बचपना था, छोटे छोटे हम हजरत को जलसों में बुलाया करते थे, आज तो बहुत पुराने हो गए हैं, एक जमाने से चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो आपको मैं बता दूं आज हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, हजरत मोहतरम इंजीनियर बनते हैं। कोई कहता है डॉक्टर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता इंजीनियर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता कलेक्टर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता है मास्टर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता है हजरत मोहतरम जमींदार की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता ठेकेदार की जिंदगी बेहतर है, कोई बोला अमीर की जिंदगी बेहतर है, कोई कहता हजरत नेता की जिंदगी बेहतर है। मगर हजरत आज किसी और से नहीं कुरान से पूछते हैं। अल्लाह अकबर। साहिब कुरान से पूछते हैं, आओ मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं, आका बता दीजिए ना किसकी जिंदगी बेहतर है। मेरे भाइयों में किसी का हजरत किसी चीज का मुखालिफ नहीं, वो अच्छी बात है, कोई डॉक्टर बने, कोई मास्टर बने, कोई इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है। मगर नबी इरशाद फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 186 की हदीस पाक है। तवज्जो करे। मन क़राअल कुराना, जिसने कुरान पाक को हजरत मोहतरम पढ़ा और उस पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े महशर उसको ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसके रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ों के वालिदों को, हाफिज के वालिदैन को ऐसा ताज मिलेगा। और मेरे भाइयों एक बाअमल हाफिज कुरान 10 उन अशखास को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो जन्नत दिलाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? 10 उन शख्सों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, तो जहन्नम में चला जा, हाफिज कुरान कहेगा मेरी वजह से इसको जन्नत दे दो।
कुरान की बामल बामल शर्त है, याद रखो। हजरात मोहतरम, आज कोई कहता गाड़ी वाला बेहतर है, कोई कहता बंगले वाला बेहतर है, कोई कहता मास्टर बेहतर है, कोई कहता इंजीनियर बेहतर है, कोई बोला ठेकेदार बेहतर है, कोई बोला मास्टर बेहतर है। मगर आओ कुरान हदीस पाक से पूछते हैं, आओ नबी की जात से पूछते हैं, मुस्तफा की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं, या रसूलल्लाह बता दीजिए ना, आखिर बेहतर कौन है, अफजल कौन है, आला कौन है? मुस्तफा रहनुमाई फरमा दीजिए, अफजल कौन है? अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, अगर आप चाहते हो कि बेहतर कौन है, अफजल कौन है, आला कौन है, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ना मास्टर बेहतर है, ना हजरात मोहतरम इंजीनियर बेहतर है, ना बिलास्टर बेहतर है, ना हजरात मोहतरम कोई और बेहतर है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पाक को सीखता है और दूसरों को कुरान पाक सिखाया करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखता है और दूसरों को कुरान पाक सिखाता है। अल्लाहू अकबर। याद रखो मेरे भाइयों, ये कुरान का एजाज नहीं तो क्या है। आप दिल्ली से बाहर चले जाइएगा, दिल्ली, हजरत मोहतरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ग्वालियर, झांसी, बिना, भोपाल, इटारसी, होशंगाबाद, बैतुल, रामकुंडम, बल्लार शाह, कहीं भी चले जाइएगा आप, हजरत मोहतरम, आप देखें जब कोई कुरान पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा, कर्नाटक में कोई जाए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई और आगे बढ़े तो भी, हजरत मुरादाबाद का रहने वाला पढ़ता तो पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है, चाहे वो मुरादाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो फरीदाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो इलाहाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो गाजियाबाद का रहने वाला हो, चाहे वो हजरत मोहतरम हैदराबाद का रहने वाला हो, जिसको भी देखो आप वो यही पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहे वो किसी भी हिंदुस्तान का रहने वाला हो, या पाकिस्तान का रहने वाला हो, या तुर्किस्तान का रहने वाला हो, या चीनो जापान का रहने वाला हो, जहां का भी रहने वाला हो, यही पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पता ये चलता है कि ना कुरान बदला है, ना कुरान के हुरूफ बदले हैं, ना कुरान का मिजाज बदला है। और बदल भी क्यों सकता है? क्योंकि शायर ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।